हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस वीडियो में चैप्टर 11 को लेकर आ गया हूं, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल सिखाऊंगा। मतलब इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से एक ट्राइंगल का सर्कम सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो देखिए, तो मान लिए कि ये एक क्या है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, इस ट्राइंगल के बाहर से एक क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। और यही सर्कल क्या होगा, यही सर्कल होगा सर्कम सर्कल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्राइंगल के बाहर होता है। ठीक है, एक सर्कम सर्कल होता है और एक क्या होता है, एक इन सर्कल होता है। इन सर्कल क्या, इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे इन सर्कल। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इन सर्कल। ठीक है, और ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर्कम सर्कल। तो ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से यानी कि तीनों कोना से टच होना चाहिए। ठीक है, और ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल ड्रॉ करेंगे यानी कि इन सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल तीनों साइड से, ट्राइंगल के तीनों साइड से टच होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये तीनों वर्टेक्स से, सर्कम सर्कल तीनों वर्टेक्स से टच होना चाहिए और इन सर्कल तीनों साइड से टच होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सर्कम सर्कल ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि सर्कम सर्कल एक ट्राइंगल का किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए, लेट अस वर्क आउट 11.1 में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए एक नंबर में। तो देखिए, एक नंबर में क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ 6 cm। तो देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो देखिए तीनों साइड की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हम लोग क्या करना है, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जिसके साइड की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच साइड की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच साइड की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर वाली लाइन। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को इसका नाप लेना है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ काटना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैठाना है और यहाँ काटना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए, सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए, इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करना है, हर एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, हर एक साइड को, मतलब इस साइड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को आधा से ज़्यादा नाप लेना है, इस लाइन के आधा से ज़्यादा नाप लेना है। ठीक है, तो देखिए ये आधा से ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ एक बार काटेंगे और एक बार यहाँ काटेंगे। ठीक है, उसके बाद उठा के हम लोग क्या करना है, यहाँ बैठना है और यहाँ काटना है, फिर यहाँ काटना है। ठीक है, आधा से ज़्यादा नाप लेकर के, लाइन के आधा से ज़्यादा नाप लेकर के इधर काटना है और एक बार इधर काटना है, फिर इसको उठा करके यहाँ बैठाना है और इधर काटना है, फिर इधर काटना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है,
हम लोगों को इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए आधा से ज़्यादा नाप है तो इधर काटना है, फिर इधर काटना है। ठीक है, यहाँ बैठना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसको ज्वाइन करना है। इसी तरह से हम लोग को इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए आधा से ज़्यादा नाप लेना है। तो देखिए आधा से ज़्यादा नाप है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैठना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसको इससे ज्वाइन करना है। तो देखिए ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे हम लोग एक मिड पॉइंट मिला। इसी मिड पॉइंट में बैठा करके हम लोग क्या करना है, हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है और यहाँ पे देखना है कि टच करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी टच करता है, उसके बाद यहाँ पे देखना है कि टच करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी टच करता है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। तो ये सर्कल हो जाएगा, तो ये सर्कल हो जाएगा सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बन गया, देखिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को जो है सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्राइंगल को ड्रॉ करके हर एक साइड को, ट्राइंगल के 3 साइड है, तीनों साइड को क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद जो बीच में पॉइंट मिलेंगे, मतलब तीनों बाइसेक्टर जो है आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे बैठा करके हम लोग को, मतलब यहाँ पे बैठा करके हम लोग को नाप ले लेना है। ठीक है, नाप लेकर के देखना है कि तीनों करता है कि नहीं, मतलब ये 3 वर्टेक्स है ना, तीनों को टच करता है कि नहीं। अगर टच करता है तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं करता है तो इसका मतलब हम लोग डिवाइड करने में रॉन्ग कर दिए। ठीक है, इसको डिवाइड करने में 2 इक्वल पार्ट में ये सबको डिवाइड करने में रॉन्ग कर दिए। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम ओ रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम रख सकते हैं पी क्यू, इसका नाम रख सकते हैं एम एन, इसका नाम रख सकते हैं आर एस। ठीक है, और अगर हम लोग ट्राइंगल के तीनों साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड ना करें, अगर 2 ही को करें, 2 ही साइड को अगर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी हम लोग सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों साइड्स को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करके अगर 2 ही साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो भी हम लोग सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि 2 साइड को, अगर ट्राइंगल के 2 साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट जिस जगह मिलेंगे, 3 साइड को, ट्राइंगल के तीनों साइड को डिवाइड करने से भी उसी जगह इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग ट्राइंगल के तीनों साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करके अगर 2 ही साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो भी हम लोग सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ट्राइंगल के 2 साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, एन आइसोलेसिस ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ द बेस इज 5.2 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके बेस के लेंथ कितनी है 5.2 सेंटीमीटर, और आइसोलेसिस ट्राइंगल में 2 इक्वल साइड होते हैं और वो इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आइसोलेसिस ट्राइंगल में 2 इक्वल साइड होते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वल साइड की लेंथ कितने दिए हैं 7 सेंटीमीटर और बेस की लेंथ कितने दिए हैं 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को बेस की लेंथ लेना है, कितने हैं 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
बेस की लेंथ कितनी है 5.2 सेंटीमीटर, तो हम लोग को 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को 7 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन लेना है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ बैठना है। देखिए ये 7 सेंटीमीटर लेंथ के नाप ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ बैठना है, यहाँ काटना है और यहाँ बैठा के यहाँ काटना है, ठीक है। तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया। अब क्या करना है, ये भी हम लोग को ज्वाइन कर देना है। ये भी ज्वाइन हो गया। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, तीनों साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, आधा से ज़्यादा नाप लेना है। तो ये आधा से ज़्यादा नाप ले लिए, यहाँ काटना है, यहाँ काटना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठा करके यहाँ काटना है, फिर यहाँ काटना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस साइड को भी। तो आधा से ज़्यादा नाप लेना है। तो आधा से ज़्यादा नाप ले लिए, आधा से ज़्यादा नाप ले लिए, ठीक है। इधर काटना है, ठीक है। उसके बाद इधर काटना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस साइड को भी, ठीक है। इसको अगर नहीं भी करें तो भी हम लोगों को जो है सर्कम सर्कल मिल जाएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख सकते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, इसका नाम रख सकते हैं सी, और इसका नाम रख सकते हैं ओ, ठीक है। इसका नाम रख सकते हैं पी, इसका नाम रख सकते हैं क्यू, इसका नाम रख सकते हैं एम, और इसका नाम रख सकते हैं एन, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ कंटेनिंग राइट एंगल। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और 2 साइड की लेंथ हम लोग को दे दी है, एक है 4 सेंटीमीटर और दूसरे साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन लेना है, ठीक है। तो ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक राइट एंगल बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल बनाना है यानी कि 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120, अब हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री
90 डिग्री, ठीक है। और हम लोगों को ये कितना लेना है, ये लेना है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड की लंबाई 4 सेंटीमीटर और दूसरे साइड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरे साइड की लंबाई हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जितने आएंगे उतने ले लेंगे, ठीक है। तो ये ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए तीनों साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। आधा से ज़्यादा नाप लेना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आधा से ज़्यादा नाप लेना है, इधर काटना है, फिर इधर काटना है, फिर यहाँ बैठना है, ज्वाइन करना है, चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद यहाँ बैठना है, उसके बाद ये दोनों को ज्वाइन करना है। लेकिन इसको हम लोग को थोड़ा सा और भी आगे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है पॉइंट, ठीक है। तीनों बाइसेक्टर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को बैठना है, यहाँ पे बैठना है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ से नापना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना टच करता है कि नहीं, देखिए टच करता है। उसके बाद यहाँ देखना टच करता है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे भी टच करता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। तो ये बन गया, देखिए, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं ABCO PQ MN EF, ठीक है। तो 3 नंबर हो गया। तो अब आइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और एक साइड की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरे साइड की लेंथ नहीं दी है, ठीक है। तो तीसरे साइड की लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लाइन, 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन लेना है, ठीक है। तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को 12 सेंटीमीटर नाप लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो नाप लेते हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, देखिए 12 सेंटीमीटर है, सॉरी दिख नहीं रहा है, देख लीजिए, ठीक है 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ बैठाना है, यहाँ काटना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ से ज्वाइन कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ बैठा करके 12 सेंटीमीटर नाप लेकर के यहाँ काटना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को ये तीनों साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग दो ही साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दो ही साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद इधर काटना है, उसके बाद यहाँ बैठाना है, ठीक है। उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, और एक साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तीनों साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम लगता है। तो चलिए इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आधा से ज़्यादा नाप लेना है, आधा से ज़्यादा नाप लेना है, ठीक है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ बैठना है, यहाँ काटना है और यहाँ काटना है, ठीक है। उसके बाद इसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ मिलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोग को बैठना है और नाप ले लेना है। चलिए इसका पहले नाप ले लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, देखिए ठीक आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा ये हिलता है, तो ये हो गया, देखिए ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं A B C O E F M N, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर में। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, a triangle of which length of one side is 6.7 centimeter and the two angles adjacent to this side are 75 degree and 55 degree। तो देखिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके वन साइड की लंबाई कितनी है 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है, और दो एडजेसेंट एंगल है, और वो दो एंगल कितना डिग्री करके हैं 75 डिग्री और 55 डिग्री, ठीक है। तो एक साइड की लंबाई कितनी है ट्रायंगल के 6.7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करना है 6.7 सेंटीमीटर एक लाइन लेना है, ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर, 6. तो इसकी लंबाई कितनी है 6.7 cm, ठीक है। तो एक एंगल कितना डिग्री है 75 डिग्री
टू एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एक एंगल कितना डिग्री है 75 डिग्री और दूसरा एंगल कितना डिग्री है 55 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 75 डिग्री। तो ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को और एक एंगल ड्रॉ करना है, तो वो एंगल कितना डिग्री है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री तो हम लोग ड्रॉ कंपास की मदद से नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्टी डिग्री 55 डिग्री यहां से, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो ये कितना डिग्री एंगल है, ये है 55 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री एंगल है 55 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को इसको मिटा देना है, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग को तीनों साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो तीनों साइड को दो इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करके अगर दो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो भी हम लोग सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा नाप लेना है, यहाँ काटना है, फिर यहाँ काटना है, उसके बाद यहाँ बैठना है, उसके बाद इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद चलिए इसको डिवाइड करते हैं, इस लाइन को आधा से ज़्यादा नाप लेना है, इधर काटना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ काटना है, उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो आप देखिए ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करता है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कंपास को बैठाना है, ठीक है। उसके बाद इसको नापना है, ठीक है। देखिए तीनों को टच करता है, ठीक है। तो देखिए ये बन गया, ठीक है। इसका नाम रख सकते हैं हम लोग A B
COMNPQ, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया। तो अब आइए 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर में क्या है, ABC इज द ट्राइंगल ऑफ विच BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल टू 100 डिग्री एंड AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ABC क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, मतलब BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC इक्वल टू कितना 100 डिग्री और AB इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे BC, ठीक है। BC कितना है, BC है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाले एक लाइन लेंगे, ठीक है। नाम क्या है, BC, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एंगल ABC इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि एंगल ABC यानी कि एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री 100 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को 100 डिग्री एक एंगल बनाना है, ठीक है। तो हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है 100, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल है 100 डिग्री। तो आप देखिए AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर वाले नाप लेना है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाले। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका नाप ले लेते हैं। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ बैठना है, यहाँ काटना है। तो ये कितना है 4 cm, इसका नाम हुआ A। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इससे इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। आधा से ज़्यादा नाप लेना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन को, ठीक है। उसको बाद यहाँ बैठना है, इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद इस लाइन को डिवाइड कर दें, चलिए 2 इक्वल पार्ट्स में, आधा से ज़्यादा लेना है। उसके बाद इधर बैठना है, इसको भी ज्वाइन करना है। तो देखिए दोनों बाइसेक्टर आपस में कहाँ बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कंपास को बैठाना है, उसके बाद नापना है। तो देखिए यहाँ पे टच करता है, ठीक है, यहाँ पे भी करता है और यहाँ पे भी करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। तो ये बन गया, देखिए आप लोग, ठीक है।
तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ABC तो हो गया, इसका नाम रख सकते हैं O, इसका नाम रख सकते हैं EF, इसका नाम रख सकते हैं MN, ठीक है। तो ये कितना नंबर है, ये है 6 नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपकी वजह से और मेरी वजह से आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, टाटा।